असफलता यह कहती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। यही सच्चाई है। मेरे को फ़ोन करते हैं, कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, सर मैं कैसे पढ़ूंगा। बेटा मेरे से पूछो, जैसी हम लोगों की कंडीशन थी ना जब मेरे फादर एक्सपायर किए थे, बेटा जैसी कंडीशन हम लोगों की थी ना वैसे तो भगवान न करे किसी की हो। हेलो बच्चों, मैं राम रतन द्विवेदी, RRD सर, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। मैं आज आपके सामने आया हूँ। बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि सर आप अपने बारे में बताइए, आपकी IT की जर्नी कैसी रही, कैसे आपने बचपन कैसे बीता। तो उसके बारे में आपको आज कुछ बताने आया हूँ। और उसको बताने के पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर मेरे जैसे बच्चे का सिलेक्शन IT में हो सकता है तो आप सब का हो सकता है, ये मेरा 100% गारंटी है। क्योंकि आपको मेरी स्टोरी सुन के आप बाद में रियलाइज होगा कि हाँ यार सर सही कह रहे थे। एक्चुअली में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं आपके पढ़ाई में। रोल क्या होता है, एक तो आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, दूसरा आपका फैमिली बैकअप कैसा है। फैमिली बैकअप का मतलब फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ का आपको बताएं, पढ़ाई लिखाई का बहुत कुछ माहौल तो था नहीं। मैं आपको अपने बारे में बता दूँ मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। मैं यूपी के बांदा, आप जो लोग यूपी के होंगे उस जानते होंगे, यूपी में एक जगह है चित्रकूट के पास बांदा, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा, वहाँ कोई पढ़ाई लिखाई का कोई बहुत माहौल नहीं था जब मैं, अब तो खैर है, लेकिन मैं अपने टाइम की बात बताऊँ तो वहाँ बहुत कोई पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं था। चलो ठीक है, वो तो कोई बात नहीं। तो फैमिली का जो बैकग्राउंड था वो भी बहुत अच्छा नहीं था। फैमिली में कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो फैमिली बैकग्राउंड भी कोई अच्छा नहीं था। अब आती है फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी आपकी। आपको मैं बताऊं, जब मैं 9 महीने का था तब मेरी मदर एक्सपायर कर दी। जब मैं 9 महीने का था तब मेरी मदर एक्सपायर कर गई। अच्छा, मेरे को मदर की फ़ोटो या उनकी शक्ल कुछ याद नहीं है, क्योंकि फ़ोटो है नहीं और शक्ल याद कर का तो कोई लॉजिक नहीं। 9 महीने के बच्चे को क्या याद रहेगा। गाड़ी चल पड़ी, दादी थी, पिताजी थे और भाई बहन तो थे ही। अपन लोग 3 भाई और 1 बहन, है ना। मैं सबसे छोटा था। कंडीशन स्टार्ट हुई, गाड़ी स्टार्ट हुई, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हुई, हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगे। इसके बाद पापा, मेरे पिताजी जो है LIC में थे। कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया काम धाम चल रहा था, अपना खुद का घर था, आराम से बढ़िया चल रहा था। तो आप ऐसा समझिए कि जो फाइनेंशियल कंडीशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है आराम से इंक्रीजिंग चल रहा था। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब मैं 6 क्लास में आया, समझिएगा बेटा, जब मैं 6 क्लास में आया ना तो मेरे फादर एक्सपायर कर गए। क्लास 6 में मेरे को तो मतलब मेरे को याद है कुछ कि लोग रो रहे थे। मेरे को क्या हुआ, पापा एक्सपायर कर गए, ठीक है क्या किया जाएगा। तो आप सोचिए, क्लास 6 में मेरे फादर एक्सपायर किए। अच्छा, कैसे एक्सपायर किए, एक्सीडेंट या कोई ऐसा बीमारी से नहीं। यूपी बिहार का माहौल तो आपको पता है। मेरे फादर की किडनैपिंग हुई थी, किडनैप हुए थे, समझो आप। और 10 दिन बाद डेड बॉडी आई थी। अब सोचो कि ग्राफ जो है फाइनेंशियल कंडीशन का ऐसे चल रहा था। एक टाइम आया कि सडनली 0 हो गया। सडनली 0 मतलब ब्लैंक हो गई स्थिति। मतलब हम लोग, हमारे भाई भी 10th में पढ़ते थे, छोटे छोटे थे, वो बहुत कोई बड़े नहीं थे। मतलब ऐसी पोजीशन आ गई कि सही बताऊं तो हम लोगों की ऐसी पोजीशन, क्योंकि हम लोग इतने छोटे थे, हम लोग को तो पता ही नहीं था कहाँ क्या पैसा क्या कहाँ रखा है, कुछ नहीं पता था। हम लोग की ऐसी, बेटा लोग बोलते हैं, जैसे मेरे को फ़ोन करते हैं, कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, सर मैं कैसे पढ़ूंगा। बेटा मेरे से पूछो, जैसी हम लोगों की कंडीशन थी ना जब मेरे फादर एक्सपायर किए थे, बेटा जैसी कंडीशन हम लोगों की थी ना वैसे तो भगवान न करे किसी की हो। हम लोग को तो खाने का भी नहीं था। विश्वास नहीं करिएगा आप लोग, हम लोग के फादर जो एक्सपायर किए उसके बाद जो यूपी में 13वीं होती ना, 13 दिन बाद वो खिलाते हैं ब्राह्मणों को, उसके लिए भी पैसा नहीं था। भैया हमारे कहीं से कर्ज वर्ज मांग के कुछ व्यवस्था की होंगी। मतलब ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति थी कि आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन अपन ने कोई हिम्मत नहीं हारी। आपको मैं बताऊं,
क्लास 6 से भाई अपने मोहल्ले के जो लोग थे वो बोलते थे ये बच्चे क्या करेंगे, भीख मांगेंगे, क्या कैसे कैसे सरवाइव करेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे दोनों भाइयों ने, जो मेरे से बड़े भाई थे, उन्होंने पढ़ाई बंद कर दी और कुछ काम करने लगे कि भाई कुछ को कैसे घर कैसे चलेगा। और मैंने क्लास 6 से ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। क्लास 6 से ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, आपने बहुत कहानियाँ सुनी होंगी कि वो न्यूज़पेपर बांटते थे, वो स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे, वो स्टेशन में पढ़ते थे। वो एक रजत शर्मा, वो कहते हैं मैं स्टेशन में जाके पढ़ता था। ठीक है, उन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि कम से कम उनके माँ बाप तो थे। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके माँ बाप आपके साथ में है ना, तो आप कोई भी दुनिया की जंग लड़ सकते हो। बैकअप है बहुत बड़ा। फाइनेंशियली सर हर चीज़ फाइनेंस से नहीं होती कि पैसा ही होना चाहिए। जो माँ बाप का बेटा आपको सपोर्ट मिलता है ना, जो सपोर्ट माँ बाप का होता है, वो आपको किसी भी परिस्थिति में जीने को प्रमोट कर देता है बेटा। माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन अपने तो वही नहीं थे। ठीक है, क्लास 6 से मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। आप लोग देखे होगे ना, वो फलाना टीचर, इतना एक्सपीरियंस। अगर मेरे से बात करो ना, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस बेटा किसी का नहीं है। आप सोचो 6 क्लास का बच्चा क्या पढ़ाएगा? 6 क्लास का बच्चा अपने को तो संभाल नहीं पाता। इसमें मैं अपने मोहल्ले वालों को धन्यवाद देना चाहूँगा सोशल मीडिया के माध्यम से, कि उन्होंने अपने बच्चों को मेरे से पढ़वाया। अच्छा, इसलिए नहीं पढ़वाया होगा कि बच्चा बहुत टैलेंटेड है, उसको उन लोगों को ये लगा शायद कि शायद कुछ इनका भला हो जाए। मेरे को याद है 4 बच्चों से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था क्लास 6 में। 15-15 रुपये हर बच्चे की फीस आती थी, 60 रुपये आता था। 60 रुपये तब बहुत था। 60 रुपये की वैल्यू थी उस समय। 60 रुपये पर मंथ। धीरे धीरे वो बढ़ भी गया था। खैर बिगिनिंग की 1-2 महीने 60 रुपये रहा, फिर धीरे धीरे बढ़ गया। मैंने लगातार पढ़ाना स्टार्ट किया, पढ़ाते 12वीं तक पहुंच गया। मतलब ट्यूशन बंद नहीं हुआ। मैंने आपको बताऊं, मैंने कभी भी क्लास 6 के बाद, जब से मेरे फादर एक्सपायर किए, कभी मैंने घर से 1 रुपये नहीं लिया। मतलब भैया लोग थे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देते थे या नहीं देते, लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ी। भगवान की कृपा से सब बढ़िया से अपनी मेहनत करते थे, पैसा आता था। ठीक है, मतलब लोग जब खेलते थे तब मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था। पढ़ना पढ़ाना, ठीक है, क्या किया जाएगा भाई, ये लाइफ है। इसलिए और सुनो, इसके बाद जब मैंने 12वीं कर ली, हिंदी माध्यम से मैंने 12वीं की, फिर मेरे जीजा जी पुलिस में ना, उनका ट्रांसफ़र हो गया कानपुर। पहले बस्ती में थे, फिर कानपुर ट्रांसफ़र हुआ, तो उन्होंने मेरे को बांदा से बुलाया कि तू एक काम कर, कानपुर ही आ जा। ठीक है, कानपुर में गया। अच्छा, मेरे को जो है बहुत आईटी का तो अपन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा आईटी में हो सकता है, सही बताऊं तो अपन ने तो क्या किया ना बेटा, कि मैंने तो बीएससी में एडमिशन लिया कानपुर में बीएससी में एडमिशन लिया। एक मैथ्स का ट्यूशन पढ़ने जाता था, 15-20 दिन वहाँ ट्यूशन पढ़ा। वहाँ का जो मास्टर जो मेरे को मैथ्स पढ़ाता था, उसको लगा कि इस बच्चे में जो है टैलेंट है, तो उसने कहा कि बेटा तुम काम करो, बीएससी करने से अच्छा तुम आईटी की तैयारी करो। तो मैंने कहा आईटी तो सर बहुत टफ है। बोला टफ तो है बट तुम्हारा हो जाएगा, मेरे को पूरा भरोसा है कि बेटा तुम्हारा हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। ट्यूशन कानपुर में टीचरों के पास गए, बात की, फीस की बात की कि सर बहुत गरीब बालक हूँ सर, फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी ख़राब है, थोड़ी कम हो जाती। ठीक है, उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम भी कर दी, ऐसा नहीं कि नहीं कम की, थोड़ा थोड़ा कम कर दी। ठीक है, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। अब आपको बताऊँ, क्योंकि मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा था, अच्छा कोचिंग में इंग्लिश में पढ़ाते थे, तो सब बाउंसर हो रहा था, टोटल बाउंसर। केवल गणित समझ में आती थी, मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का रोल नहीं होता है, तो मैथ्स तो बढ़िया समझ में आ रही थी। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री एकदम साफ। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि जो है सब छोड़ छाड़ के जो है ना अपने घर चला जाए, वहीं बीएससी की जाए। लेकिन क्योंकि घर जाके करेंगे क्या, घर जाके तो फिर वही ट्यूशन पढ़ाना है। फिर बहुत मतलब कभी मन को समझाया करते थे कि नहीं बेटा पढ़ना है, मन लगाना है, सेलेक्ट होना है, कुछ भी करना है, जी जान लगा देंगे ना। मतलब सेल्फ मोटिवेशन, कोई मोटिवेट नहीं करता था, सेल्फ मोटिवेशन कि नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। मतलब इस तरह के अंदर से आवाज़ आती थी कि नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। मतलब आपको मैं बताऊं, 15 घंटे सेल्फ स्टडी करता था मैं, 15 घंटे। अब लग रहा होगा कि 15 घंटे कोई कैसे पढ़ सकता है। 15 घंटे ऐसे बेटा, क्योंकि क्या होता था कि जब हम लोग कोचिंग पढ़ते थे ना, तब क्लासें बहुत कम होती थी। एक दिन एक क्लास होती थी 2 घंटे की, 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में एक
दिन, मतलब अल्टरनेट में एक दिन 2 क्लास होती थी, तो 3 घंटा 3.5 घंटा ऐसे क्लास होती, बाकी टाइम ही टाइम था। सेल्फ स्टडी के लिए बहुत टाइम था, और 5 घंटे से ज़्यादा मैं सोता नहीं था, फिक्स्ड 5 आवर्स। आज भी मैं 5 घंटे ही सोता हूँ। मतलब एक टीचर थे हमारे फिजिक्स के, उन्होंने कहा 5 घंटा 5 मिनट जो सोता है वो मेरी समझ में आलसी है। 5 घंटा 5 मिनट भी नहीं होता, 5 घंटा डॉट 5 आवर्स सोता था और पढ़ता रहता था। नहीं समझ में आया, दोबारा रटो, तिबारा रटो, 4 बार करो, कुछ भी करो, मतलब छोड़ना नहीं है। अच्छा सोचो, अगर मैंने ऐसे सोचा होता कि यार नहीं यार मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे से क्या होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरा तो हिंदी माध्यम है, मेरे को कैसे समझ में आएगा, तो आज बेटा मैं आपको ये समझा नहीं रहा होता। आप सोचो, इसका मतलब क्या है कि आपको किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। भाई हिम्मत हार के क्या फ़ायदा होगा? भाई मेरे पास मेरी जैसी समस्याएं आपके साथ तो नहीं है ना, भगवान न करे किसी के साथ हो। जिस बैकग्राउंड से मैं आया, कैसे मैंने मेहनत की, मेरे को पता है। मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि शायद आप बात को समझें कि आप भी मेहनत करके अच्छा कर सकते हैं। अच्छा चलो, बहुत पढ़े, मेहनत किए, आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन होने के बाद भाई फीस तो जमा करनी पड़ेगी। जीजा जी ने कैसे भी जुगाड़ करके पहले फर्स्ट सेमेस्टर की फीस उन्होंने भर दी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, 25 जुलाई या 26 जुलाई को मैंने एडमिशन लिया था IIT BHU में, और 2-3 दिन बाद 30 जुलाई से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और ख़ास बात जानिए, बिगिनिंग में फिर 4 बच्चे ही थे, 4 बच्चे थे। और बिगिनिंग में मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पढ़ाता था। 11th के बच्चे थे, केंद्रीय विद्यालय BHU के बच्चे थे, और टीचरों के बच्चे थे, जुगाड़ लगा लिया था, तीनों पढ़ाता था। धीरे धीरे वो एक्सपांड हुआ, चीज़ें बढ़ी, टीचर जुड़े, अपनी बनारस में कोचिंग खुल गई, बहुत बढ़िया नाम हो गया। सेकेंड ईयर में तो मैंने कार खरीद ली थी। कॉलेज जब अपन जाते थे ना, कार से कॉलेज जाते थे बेटा, शानदार एकदम माहौल हो गया। फिर अपन कोटा शिफ्ट हो गए। मतलब आप सोचो, जिस दिन मैं IIT BHU में एडमिशन लिया, हॉस्टल में मैंने देखा कि मेरे से ज़्यादा गरीब कोई नहीं था पूरे हॉस्टल में, मेरे से ज़्यादा गरीब बच्चा कोई नहीं था। लेकिन 2-3 महीने बाद ऐसी पोजीशन आ गई कि सारे अपने जो दोस्त थे सब अपने से, यार द्विवेदी यार 500 रुपये उधार दे दो यार, ऐसा दे दो। क्यों? क्योंकि अपन ने वहाँ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, अपने पास पैसा आने लगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप आज की पोजीशन देखो, अपने कोई दिक्कत नहीं है। भाई कहाँ यार, अपने पास खाने को नहीं था, और आज अपन ऑडी से चलते हैं, 50 लाख की तो गाड़ी है अपनी, घर है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया शानदार। ये कैसे हुआ? सोच के देखो, ये कैसे? कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई जादू की छड़ी घुमा गया हो और ये सब आ गया हो। भाई ये मेहनत से ही तो हुआ, मेहनत से हुआ और कोशिश करने से हुआ, घबराने से नहीं हुआ। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जैसे हमारे पास फ़ोन आते हैं बच्चों की, सर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, सर मैं कैसे करूँगा, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। बेटा फाइनेंशियल कंडीशन बहुतों की ख़राब होती है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। भाई आप हमारे को फ़ोन करते हो तो चलो हम थोड़ा मोड़ा आपकी फ़ीस कम कर सकते हैं, फीस ही तो कम कर पाएंगे। बेटा रहने खाने का तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो किसी और का है, वो तो अपने बस में नहीं, अपने बस में थोड़ा आपकी फीस कम कर देंगे। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, हमारे से जैसे खराब तो नहीं होगी, जो भी खराब होगी मेरी जैसे खराब तो नहीं होगी, ठीक है। जैसे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थी वैसे भगवान न करे किसी की हो, ठीक है। क्या आप भी, अगर आपकी मान लीजिए फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तो क्या आप 1-8 घंटा ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते? 1-8 घंटा ट्यूशन पढ़ा के आपका खर्च तो निकल आएगा। भाई 2-3 हज़ार रुपये महीना मिल जाएगा तो आपका पॉकेट खर्च तो निकल आएगा। तो कोशिश करिए, ढिंढोरा मत पीटिए। मान लीजिए किसी का पैर खराब है, मेरा पैर खराब है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्या फ़ायदा? कोई पैर तो आपको दे नहीं देगा। जो है उससे आप कितना बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। जो पोजीशन है आपकी, उसमें आप कितना अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं, उसको कितना बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में सोचिए। ढिंढोरा मत पीटिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला है, आप ये समझ लो। और जहाँ तक रिश्तेदारों का सवाल है, रिश्तेदारों में माँ बाप भाई बहन के अलावा सारे रिश्तेदार किसी काम के नहीं हैं। आपके रिश्तेदार आपके साथ तभी तक होते हैं जब तक आपको कोई ज़रूरत नहीं होती। जब ज़रूरत होती है तो सारे रिश्तेदार हाथ खींच लेते हैं, क्योंकि ये मैंने बहुत पर्सनली ऑब्जर्व किया है। हम लोग बहुत छोटे थे जब मदर फादर एक्सपायर किए, किसी रिश्तेदार ने कोई साथ नहीं दिया, इवन सगे मामा चाचा कोई नहीं, सब कहानी है बेटा। इसलिए
अपने पे भरोसा रखिए और जी जान लगा दीजिए अपने एम को पाने के लिए। आप आईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जी जान लगा दीजिए। मतलब अंदर से जुनून ऐसा होना चाहिए कि इसको पाके ही मानूंगा। जब तक आपको अंदर से जुनून नहीं आएगा ना कि मेरे को ना करके दिखाना है, कुछ भी हो जाए करके दिखाना है, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। और अगर जिस दिन अंदर से जुनून आ गया कि कैसे भी करके मैं सेलेक्ट होके दिखाऊंगा, आप पक्का सेलेक्ट हो जाओगे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, किसका क्या बैकअप है, किसका क्या बैकग्राउंड है, डजंट मैटर। आप कितना अच्छा कर सकते हो, आप अपना कितना आउटपुट दे सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। एक चीज समझ नहीं आती, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़िए, दोबारा नहीं समझ दोबारा पढ़िए, छोड़िए मत, घबराइए मत। ये नहीं कि नहीं यार हमसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है। अरे बेटा सबके बस की है भाई। होता क्या, जो टॉपर होता है ना वो कम टाइम में ज़्यादा कर लेता है, तो आप ज़्यादा टाइम में कर लीजिए, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। मान लो 4 घंटा पढ़ता है तो आप 8 घंटा पढ़ लीजिए। अच्छा एक समय कहाँ से निकलेगा, सोना कम कर दीजिए। फिर मैं आपको बता दूँ 5 घंटा सोना है। अगर आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर की कोई मतलब डॉक्टर ने नहीं कहा कि 8 घंटा सोना है, तो आप 5 घंटा सोइए। मैं आपको बता दूं, ईमानदारी से काम किया जाएगा तो आप सफल जरूर होंगे। असफलता यह कहती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। इसलिए पूरे मन से प्रयास करिए और सफल होकर दिखाइए। ठीक है बेटा, चलिए, धन्यवाद।